ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अक्टूबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे माया से डरो मत। भले कितने भी वो भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा प्रयास करो। क्या कहा भगवान कि माया से डरो मत। भले वो कितना भी तुम्हें भुलाने की कोशिश करे, तुम्हें थकाए, तुम्हारी खुशियाँ लुटे, तुम्हारे चेहरे की सारे रौनक खत्म करने की कोशिश में पड़े, लेकिन फिर भी तुम थकना मत। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी की दास्तान भी कितनी अधूरी है। खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो युग है उसमें खुश दिखना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अंदर से खुश रहेंगे, चेहरे पे मतलब उदासी है, गंभीरता है, तो कोई नहीं समझेंगे कि आप खुश हो। तो खुश होने के लिए खुश दिखना भी जरूरी है। तो इसके लिए अमृत वेले उठना है। तभी तो हम इतनी अच्छी रीति से प्रैक्टिस करेंगे, पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम खुश रहेंगे और खुशी दिखाएंगे, झलकाएंगे। और ये भी कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादे तो बस है कि पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए नए नए तरीके ढूंढो ना। प्रश्न, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। पिता पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन मुझे देते हो और बदले में मुझसे विश्व की बादशाही लेते हो। इसीलिए तो मुझे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाबा आए हैं। अच्छा, दान किसको दिया जाता है? गरीब को ना। कोई साहूकार है, उसको जाके आप दोगे क्या? पैसे कपड़े नहीं लेगा, कितना अहंकार होगा ना। इसीलिए भगवान उन बच्चों से मिलने आए हैं जिनको दुनिया नहीं स्वीकार की। मन से, तन से, धन से, जन से वो दुखी हैं, कमजोर हैं, उनके लिए भगवान आए। और भगवान क्या मांग रहे हैं हमसे? अपना कखपन, अपनी कमी कमजोरियाँ सब भगवान को दे और बदले में भगवान से विश्व की बादशाही ले ले। इसी को कहते हैं बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना। भक्ति में बलि का यही तो रिवाज है, बलि चढ़ने का अर्थ को अनर्थ कर दिया है। जबकि भगवान को बलि चाहिए मैं बन के। तो मैं करने वाले जो जानवर हैं, बकरा भैंस, उनकी बलि दे देते हैं। कुछ नहीं समझते है ना। और भगवान कैसे किसकी मदद करते हैं, किस प्रकार से माहौल बना देते हैं। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, चारों तरफ से हमारी हर इच्छा पूरी होने लगती है और हमें लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम में कितनी सामर्थ्य है कि हम सब कुछ कर लिए। चलिए, ये महाभारत का ये प्रसंग सुनते हैं। हाँ, अभिमन्यु, चक्रव्यूह सबको याद होगा ना। चक्रव्यूह के भेद में अभिमन्यु जो घुसा था, तो वो घुसने का रास्ता जानता था लेकिन निकलने का नहीं पता था, तो वो उसे मारा गया। सबके तीर बन उसे लगे, वो जमीन पर मरा पड़ा था। तभी जयद्रथ आया और सभी लोग ने देखा कि सब लोग दूर खड़े थे, वो मरा पड़ा था, लेकिन ये आकर के लातों घूसों से उसकी लाश को भी अपमानित कर रहा था। तो ये खबर जब अर्जुन के पास पहुंची तो उसको इस बात से ज़्यादा दुख नहीं हुआ उसका बेटा वीर गति को प्राप्त हो लड़ाई करके, बल्कि इस बात से दुख हुआ कि मेरे मरणोपरांत बच्चे के ऊपर लातों घूसों से वो मार रहा था। ये उसने बहुत गलत कर्म किया है। तो उसने उसी वक्त शपथ ले ली कि जब तक कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का सर कलम नहीं करूँगा, नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह करूँगा, अपने आप को जला दूंगा। ये शपथ उसने ले ली और श्री कृष्ण जी के सामने। अब देखो क्या होता है। और ये शपथ, वो जो भेदिया तो सब जगह होते ना जासूस, उन लोगों ने खबर कौरवों तक पहुंचा दी कि अर्जुन ने कैसा शपथ लिया है। अब कौरवों में तो लगा कि एकदम खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन लोगों के लिए क्या था, बस सूर्यास्त तक जयद्रथ को छुपा के रखना था, अर्जुन के सामने ही नहीं आने देना था। तो अर्जुन को नहीं मार पाएगा अर्जुन, तो अर्जुन खुद को जला लेगा, आत्मदाह करेगा। और वो लोग और जयद्रथ को एकदम पूरा अच्छी रीति छुपा दिए। और वो लोग भी काफ़ी होशियार थे भाई, कौरव सेना भगवान से जो लड़ रहा है वो भी कोई मामूली तो होगा नहीं, काफ़ी अकलमंद थे। उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। अभी तक कृष्ण जी देखिए कमाल,
शाम होने को आ रहा है, लेकिन पूरा अस्त हुआ नहीं। अचानक सूर्यास्त के 1 घंटा पहले श्री कृष्ण जी ने क्या किया, बादलों से सूरज को ढक दिया, और ऐसा लगा कि जैसे कि सूरज अस्त हो गया है। और थोड़ा सा इधर से हल्ला भी हो गया कि सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया। बस कौरवों ने सुनी, जयद्रथ तक बात पहुंची, और जयद्रथ एकदम सामने आ गया अर्जुन के, और हंसने लगा, ठठा करके हंस रहा है। देखो, हंसने पर भी बहुत बड़ी बात है, ठहाका लगा के जो हंसते हैं, शास्त्रों में हमने सुना है। कभी राम जी को ऐसे हंसते देखे हो, हा हा करके? श्री कृष्ण जी को देखे हो? और किसी देवता को देखे हो हंसते? हंसते हुए कौन आते हैं? असुर को दिखाते हैं। रावण आएगा हंसते हुए, कंस आएगा, ताड़कासुर, बकासुर, महिषासुर, कोई भी आएगा तो हा 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 करके हंसते हुए आएगा। अब समझ में आ गया? जोर जोर से हंसना भी विकार का प्रतीक। तो उसी तरह से जयद्रथ आया हंसते हुए, अर्जुन के सामने ताना देने लगा कि अरे क्या करेगा, चलो जाओ लकड़ी जलाओ, आत्मदाह करो। उसको उकसाने लगा, और जयद्रथ एकदम सामने, और अर्जुन अपना गांडीव नीचे रखा हुआ है। तो जयद्रथ जैसे सामने आया, श्री कृष्ण जी ने इशारा किया गांडीव की तरफ कि जयद्रथ सामने है। तो अर्जुन बोल रहा है कि लेकिन सूरज, तो तक तुम अपना काम करो। इशारे से हो रहा है। और जयद्रथ जैसे ही तीर उठाया, और इधर श्री कृष्ण जी ने सूरज को बादल से निकाल दिया, पूरा सूरज चमकने लगा। और इधर से हल्ला भी होने लगा, अरे सूरज नहीं डूबा था, नहीं डूबा था, वो तो बादल था, बादल था। और जयद्रथ सामने, और अर्जुन ने चलाया बाण और किया उसका काम तमाम। तो देखा किस तरह से ईश्वर आकर मदद करते हैं अपने बच्चों की। और जब वो मारा गया तो अर्जुन बड़ा खुश कि मैंने मार दिया। अर्जुन अब सोच ले, सोचने को तो सोच ही सकता है कि मैंने जयद्रथ को मारा, लेकिन भगवान ने क्या किया? ईश्वर ने क्या किया? माहौल बना दिया ऐसा। तो उसी तरह से जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर माहौल बनाते हैं जिसमें आप अच्छा अच्छा करते जाते हैं, है ना? तो वही भगवान ये श्रीमत का माहौल बना रहे हमारे लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए, है ना? बड़ी बात की आज की मुरली का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो ये भक्तजन गाते हैं जिनके पास नैन है, लेकिन फिर भी गा रहे हैं नैनहीन क्यों? क्योंकि ज्ञान के नैन नहीं है ना। चमड़े के नैन तो हैं, लेकिन ज्ञान के नैन नहीं, आत्मचक्षु नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना, बेहद का पिता बेहद का प्यार है। भगवान बोले मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा ना, मीठे मीठे अति मीठे मेरे बच्चे। तो प्यार से भगवान बोलते हैं ना। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर तो एक ही होता है, और बाकी ज्ञान नदियाँ हैं। तो विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के भी मालिक बन जाते हो। ऐसा कोई कह नहीं सके ये हमारा टुकड़ा है, इसकी हमारी हद के अंदर ना आओ। जब हम विश्व की बादशाही हमारे हाथ में होती है, स्वर्ग के राजा बनते हैं, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ये हद के टुकड़े मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। सब सब के सब मालिक हैं। कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ है ही नहीं। जो आजकल ज़मीन के लिए, सागर के लिए कितना लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वहाँ तो सभी एक है। फिर बाबा कह रहे हैं, अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे कहते हो कि मेरा एक्ट तो सभी से न्यारा है, और विजय माला में तुम ही पिरोए जाते हो, क्योंकि जो इस निराले ज्ञान को धारण करे वही तो विजय माला में आएंगे। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेगा। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक भगवान से राजभार ले रहे, जिन्होंने कल पहले राज्य लिया था। तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो, और दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ नहीं होता, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। देखो ये भी बड़ी बात है। कोई इस जन्म बहुत अच्छा लर्नर्ड हो गया, विद्वान हो गया, तो कहते हैं ना पिछले जन्म जरूर इसने कोई पुण्य कर्म किया होगा। अब समझ में आया, उसने जरूर कॉलेज खोली होगी और बहुतों को पढ़ाया होगा, तो कुछ न कुछ असर पिछले जन्म का जरूर आता है।
वास्तव में दान गरीबों को देना होता जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, इसलिए तो भारत में ही भगवान आते हैं, है ना, बड़ी बात। फिर बाबा कहे तुम बच्चों को घर में बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसमें तो 5 विकार दान दिए, फिर क्रोध क्यों करते हैं। हाँ, शायद क्रोध दान नहीं दिया है, बाबा आज क्रोध से बोल रहे हैं। अच्छा, जो सभी विकारों को हर ले, खत्म कर ले, वही तो राजा बनेगा ना। और राजा बनने के लिए पहले मानना होता है। अब जैसे कि जंगल की बात कर रहे हैं, सबसे लंबा और लंबा जानवर कौन है, तो कहेंगे जिराफ। सबसे फुर्तीला कौन है, तो चीता। सबसे तेज कौन है, तो हिरन। सबसे बड़ा कौन है, तो हाथी। लेकिन सब बड़ा होते हुए, फुर्तीला होते हुए, तेज होते हुए, लंबा होते हुए वो राजा नहीं है। वो राजा कौन है, शेर। शेर से पूछा जाए कि न तो आप लंबे हैं, न बड़े हैं, न फुर्तीले हैं, हाँ, फिर भी आप राजा हैं, तो पता नहीं शेर ने क्या उत्तर दिया। शेर ने कहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं राजा हूँ, है ना, बड़ेगा। तो यहाँ भी हम बच्चों को समझ लेना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवी देवता कुल के हैं। जब ये समझ लेंगे ना, तो अपने आप जीवन में धारणाएं होने लगेगी। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। मंदिर लायक बनना है, मंदिर अर्थात हमारे मंदिर बनेंगे, हम जड़ मूर्त के रूप में पूजे जाएंगे, उसके लिए देह अभिमान को छोड़ना है। ये बड़ी कंसेंसस जो है ना, उसको छोड़ना है। और उसके लिए संगत का रंग लगता है। जैसे कि हम जिसके साथ रहते हैं वैसा बन जाते हैं। तो सुंदरता के साथ रहेंगे तो सुंदर बन जाएंगे, सत्य के साथ रहेंगे तो सत्य हो जाएंगे, श्रेष्ठ के साथ रहेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो हमेशा संगत अच्छा रखो। दूसरी पर, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दोरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। तो योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स कर देना। योग युक्त बनने का सबसे बड़ा अंतिम बंधन क्या है, जो हमें योग युक्त नहीं बनने देती, वो बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत में अपनी बुद्धि, अपनी मनमत मिक्स कर देना। इसे ही बुद्धि का अभिमान कहते हैं। आई बात समझ में? श्रीमत में मनमत मिक्स कर देना, अपने आप को ज्यादा समझदार समझ लेना, यह है बुद्धि का अभिमान। और सरलता, जब हम सरल होंगे तभी तो बुद्धि का अभिमान नहीं होगा। और सरलता पे कहते हैं ना, किसी के सम्मान से कुछ मिलने वाला नहीं है और ना अपमान से कुछ खोने वाला है। यह बोध होना ही सरलता की निशानी है ना। यह बोध ही नहीं कि कोई हमें अपमान कर रहा है या कोई हमारे बहुत बड़ाई कर रहा है, इस बोध से परे। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है तो बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। व्यर्थ की बातों में फंस गए तो बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस, हार जीत, निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। तो ये सब छोटे छोटे बंधन हैं जो फंसाते हैं। किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने बड़ाई कर दी, मेरी हार हो गई, मेरी जीत हो गई, किसी ने मुझे, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। ये सब एक बंधन है, इससे मुक्त बनो, तब कहेंगे संपूर्ण योग युक्त स्थिति। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। ज्ञानी आत्मा वही है जो करने के पहले सोचे कि क्या यह सोच ईश्वर समर्पित है, ईश्वर को अर्पित करने लायक है, ईश्वर के लायक है। जब ऐसा सोचेंगे फिर करेंगे, तो वही तो है ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।